दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ बेकरी पे खड़ी हूँ और एज़ यूजुअल मैंने केक ख़रीदा है। यहाँ के केक भी बहुत अच्छे होते हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं ये DHA इस्लामाबाद फेज़ 5 में एंटर हो गई हूँ। हमें जाना है अस्करी हाइट्स 4 में, वो अपार्टमेंट में जाना है। इस सड़क से गुजर रही हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। दो एक साल पहले हम यहाँ आए थे तो ये रोड भी कच्ची थी और साइड पे साथ साथ जो चल रहा है वो बरसाती नाला चल रहा है। गाड़ी में हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो बरसाती नाला है। 2 साल यह हेलीकॉप्टर चौक आ गया, उससे हमने अंदर मुड़ना है और फिर ब्लॉक 8 आ जाएगा। और खैर वो बरसाती नाला सैलाब आया तो एक बाप बेटी जो कि डॉक्टर थी रोड पे थी, वो बरसाती सैलाब का पानी इतना ऊपर आ गया कि वो गाड़ी बह गई और वो उस पानी में बहते ही चले गए। और बाप की तो डेड बॉडी मिल गई लेकिन वो डॉक्टर बेटी की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली और बड़ा अफसोस हुआ सब लोगों को। ये यहाँ से गुजरते हुए मुझे हर वो वाकया याद आ गया, ये 2 साल पहले का, और हर आंख अश्क पार थी उस वाकये की वजह से। अब तो ये वेल डेवलप है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और साइडों पे ये वो वॉकिंग ट्रैक है और सामने ये नज़र आ रही हैं हाइट्स। हमें जाना है अस्करी हाइट 4 ब्लॉक 8 में। वो पता चला कि ये सारे ब्लॉक्स सारी हाइट्स यही हैं। तो वो उस वाक़ये को याद करते हुए उस वक्त ये सड़क कच्ची थी, साइडों में बरसाती नाला था और अब देखें ये कैसे वेल डेवलप हो गया है। और यूं ही हम उसकी एंट्रेंस पे आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से फिर हमने पूछा, एंट्रेंस में पहुंच के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा ब्लॉक 8, तो उसने कहा वो सामने है। जूँ ही ब्लॉक 8 के सामने पहुंचे, माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत जगह और ऐसी खूबसूरत एंट्रेंस के दिल खुश हो गया। गाड़ी पार्क की, माशाल्लाह मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मुझे बाहर का व्यू देख के एक लम्हे के लिए लगा कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। ऊपर जाके हमें लिफ्ट के ज़रिए 3rd फ्लोर पे जाना था जो बहुत ही खूबसूरत था और ऊपर का मंजर भी बड़ा ही खूबसूरत था। पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, पुराने दोस्तों से दिली खुशी होती है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये बरसों बाद हम अपने प्यारे और पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई। दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी थी क्योंकि इनकी भाई की सुना था तबीयत कुछ देर पहले ख़राब हुई है, कुछ अर्सा पहले इन्हें फॉलिड स्ट्रोक भी हुआ था। लेकिन जब आज मैंने इन्हें अपने कदमों पर चलते, मुस्कुराते और खुश देखा तो दिल बेख्तियार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। वाकई सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। इंसान जब तक सेहतमंद रहता है इस नेमत की कदर का पूरी तरह एहसास नहीं होता। उन घर की जैसे बाहर का व्यू था उसी तरह माशाल्लाह इनका अपार्टमेंट भी बड़ा खूबसूरत था। ये मैं रह नहीं सकी कि मैं इसको कैप्चर न करूं। मैं आपको घर की व्यूज़ दिखा रही हूं। घर के रहने वालों की मोहब्बत, खलूस और अपनायत है। ये घर की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन इस घर की सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ रहने वालों लोगों की मोहब्बत, खलूस और अपनायत है। जब पुराने दोस्तों से बरसों बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। पुरानी बातें, पुरानी यादें, साथ गुजरे हुए लम्हे एक एक करके आंखों के सामने आ जाते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए अपने रिश्तों को वक्त दें, अपने दोस्तों की खबर लेते रहें और अगर किसी से मुद्दत से बात नहीं हुई तो आज ही इसे फ़ोन कर लीजिए। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात या एक खैरियत का पैगाम भी किसी के दिल में नई उम्मीद पैदा कर देता है। अल्लाह ताला हम सब के दोस्तों को हमेशा सेहतमंद, खुश और आबाद रखे और हम सबको अपने प्यारों के साथ ऐसी खुशियों भरी मुलाकातें बार बार नसीब करे। मैं उनका घर आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और ब्रांड न्यू अपार्टमेंट इन्होंने लिया है, इसलिए ये साफ़ सुथरा है और इनका भी
माइंड यही है जैसे हम मियाँ बीवी का है कि बाद में अब औलाद के फ़राइज़ से फ़ारिग हो के वो अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन मियाँ बीवी का अपना सेपरेट घर होना चाहिए। जैसे कि हम रहते हैं मियाँ बीवी, के अपना माहौल हो, अपनी आज़ादी हो। तो अल्लाह इनको इस घर में खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और माशाल्लाह ये यहाँ हंसते बसते रहे और इनकी औलाद की तरफ से इन्हें खुशियाँ मिले।